और आज राम मंदिर में आ गए। शर्म आनी चाहिए। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। 3000 से अधिक प्रयोग में किए जाने वाले कंडोम जो वहाँ लड़कियां पढ़ती हैं, हमारी बहन बेटी, उनके साथ कैसे कुकर्म करते हैं। 3000 से ज्यादा कंडोम मिलते हैं। जी अब तक तो 5 हमने मारे हैं, चाहे लावणी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। बिहार केंद्रित न्यूज सेंटर पर आज कहानी राजस्थान की। बिहार केंद्रित न्यूज सेंटर पर आज कहानी राजस्थान की। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं एक तरफ ये भी कह रहा हूँ कि न्यूज सेंटर बिहार केंद्रित है और उसके ऊपर मैं राजस्थान की कहानी सुना रहा हूँ। वो इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आज जो राजस्थान के अंदर घटना घटी तो है 6 तारीख को ही, लेकिन आज नेशनल न्यूज बन चुका है। उस घटना का बिहार के साथ कनेक्शन सिर्फ आज नहीं है, आज तो है ही क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो रहा है। उसके साथ साथ इस घटना का जो राजस्थान में हुआ, इसका कनेक्शन बिहार के साथ आज से 10 साल पहले न सही 9 साल पहले जरूर था, जब कन्हैया अरेस्ट हुए थे। उसका और इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है वो सब बताएंगे आपको, लेकिन उसके पहले ये समझ लीजिए कि आज आखिर राजस्थान में हुआ क्या है। राजस्थान में आज ये हुआ है कि सुबह एक राजस्थान के 3 बार के एमएलए हैं, अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ज्ञानदेव आहूजा 3 बार एमएलए रह चुके हैं। उनको बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। सुबह में उस कारण बताओ नोटिस जारी किया और शाम होते होते दोपहर होते होते उनको पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद नेशनल न्यूज खबर बन गई है। किया था क्या इन्होंने ये कि 6 तारीख यानी कि 6 अप्रैल 2025 को जो राजस्थान असेंबली के अंदर लीडर ऑफ ओपोजिशन है, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं और राजस्थान के इतिहास के पहले दलित लीडर ऑफ ओपोजिशन हैं, वो जिनका नाम है टीकाराम जूली, ये एक मंदिर अलवर में ही उसी जिले के अंदर एक राम मंदिर है, राम मंदिर में जाते हैं और उसके बाद फिर उसी दिन ज्ञानदेव आहूजा जी घोषणा करते हैं रात होते होते कि वो अशुद्ध हो गया है मंदिर। ये जो है वो कभी करनी सेना के खिलाफ बोलता है, सनातन विरोधी है, तो इसको वो पवित्र करेंगे। लेकिन टीकाराम जूली जो हिंदुत्व का विरोधी, सनातन धर्म का विरोधी, तभी वो करणी माता कल गए, मुझे आज अखबार में आया करणी माता गए और आज राम मंदिर में आ गए। शर्म आनी चाहिए। और इनको आजकल पानी बहुत सूख गया है, पानी के लिए तराई हो रही है, तो कटोरी में पानी डाल के उसमें नाक डुबो लेनी चाहिए। मैं बायकाट शब्द बहिष्कार नहीं करूंगा, भगवान श्री राम का मंदिर है, लेकिन मैं आज नहीं जा करके कल इनके जो अपवित्र पैर चरण पड़ेंगे, वहां हाथ लगेंगे मूर्तियों को, कल मैं गंगा जल ले जाकर के शालीमार की जनता को साथ ले जाके और वह गंगा जल छिड़क करके और भगवान श्री राम का पूजन करूंगा। ये मेरा संकल्प है। इस नाते से मैं आज नहीं गया, अब मैं कल जाऊंगा। अगले दिन सुबह यानी कि 7 तारीख को ये जाकर के मंदिर को पवित्र करते हैं। मंदिरों को पवित्र मत करो। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगा जल छिड़का है। गंगा जल से पवित्र क्यों होगा? पवित्र लोग आ गए। लोकल स्तर पे न्यूज खबरें बननी शुरू हो जाती है 7 तारीख को ही, पोर्टल वगैरह पे छपनी शुरू हो जाती है। 8 तारीख को सुबह सुबह खबरें जो है वो अखबारों में छप चुकी होती है और 8 तारीख को सुबह होते होते, उससे सुबह होने से पहले 7 तारीख को जो राजस्थान के दलित एक्टिविस्ट थे वो जाकर के ज्ञानदेव आहूजा जी के घर के बाहर जाके रात में कालिख पोतते हैं उनके दरवाजे के ऊपर। सुबह होते होते सारी खबरें बन चुकी होती है। कालिख पोतने की भी खबर बन चुकी होती है, उनके मंदिर को जो है गंगा जल से धोने की भी खबर बन चुकी होती है। राष्ट्रीय मीडिया इसको उठा भी लेती है और तुरंत आनंद फानन में कारण बताओ नोटिस भी बीजेपी जारी करती है। अब आनंद फानन में कारण बताओ नोटिस का जवाब आहूजा जी देते उसके पहले ही इनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। अब मैं कह रहा हूं कि इसका बिहार के साथ कनेक्शन क्या है, तो सबसे पहले चलिए 2016 में 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में घटना घटी थी। उसके केंद्र में कन्हैया कुमार थे और कन्हैया कुमार बेगूसराय से हैं और बेगूसराय बिहार में है और आजकल कन्हैया कुमार बहुत एक्टिव हो गए हैं बिहार की राजनीति से। इन सब का कनेक्शन है कैसे?
2016 में जब वहां पे अरेस्ट हुए थे कन्हैया कुमार, तो यही वो ज्ञानदेव आहूजा जी हैं जो जेएनयू में जाकर के वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जेएनयू में जो लड़के लोग पढ़ते हैं, जो लड़कियां लोग पढ़ती है, रात में सिर्फ जो है वहाँ पे नंगा नृत्य होता है, यहाँ पे जो है वो कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, इनके डस्टबिन से 3000 कंडोम मिलता है, 2000 शराब की बोतलें मिलती है, इतने हजार जो है वो 500 ऐसे कुछ उन्होंने नाम बताया था कि गर्भपात करने वाली गोलियां मिलती है, सिरिंज मिलता है, इंजेक्शन मिलता है और पता नहीं क्या क्या गिन के आ गए थे। जेएनयू में प्रतिदिन 3000 बियर की कैन और बोतलें मिलती हैं, 3000 कैन। जेएनयू में प्रतिदिन 2000 देसी विदेशी शराब की बोतलें मिलती हैं। कौन पीता है, ये आप अनुमान लगाएं। 10,000 से अधिक सिगरेट के टुकड़े मिलते हैं जेएनयू में और 4000 से अधिक बीड़ी के टुकड़े मिलते हैं। और इतना ही नहीं मेरे भाइयों, 50,000 छोटे बड़े हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं जो मांस चबाते हैं ये देशद्रोही लोग। और इतना ही नहीं है, 2000 चिप्स के थैलियां और नमकीन के रैपर मिलते हैं। 3000 से अधिक प्रयोग में किए जाने वाले कंडोम जो वहाँ लड़कियां पढ़ती हैं, हमारी बहन बेटी, उनके साथ कैसे कुकर्म करते हैं। 3000 से ज्यादा कंडोम मिलते हैं और 500 प्रयोग में लिए गए इंजेक्शन मिलते हैं। वो इंजेक्शन गर्भ गिराने के हैं। 100 सिल्वर रंग के कागज जिनसे ड्रग पी जाती है, ड्रग ली जाती है। और इतना ही नहीं है, और भी बहुत फालतू कचरा मिलता है। यह कचरा कौन फेंक रहा है, कहाँ से आता है यह कचरा। कर्नल साहब जी न्यूज के कार्यक्रम में रात 8 बजे बता रहे थे कि जेएनयू में रात 8 बजे के बाद सिर्फ नशा होता है। वहाँ बच्चे नहीं बल्कि 2 बच्चों के बाप से अधिक पढ़ते हैं। और अनेक बार सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिनमें छात्र व छात्राएं नंगे नृत्य करते हैं। हालांकि बाद में जिस फोटो को शेयर किया जा रहा था, सेक्स टॉय का भी बात कर रहे थे कि सेक्स टॉय वहां पे मिलता है और फोटो भी शेयर किया गया सोशल मीडिया पे, धड़ल्ले से फोटो शेयर किया गया था। हालांकि बाद में अल्ट न्यूज ने उसके ऊपर फैक्ट चेक किया था और बताया था कि जो फोटो शेयर किया जा रहा था जेएनयू के नाम पे, वो फोटो एक्चुअली रेडिट सोशल मीडिया वेबसाइट से उठाया गया था और वो इंडिया का फोटो था भी नहीं। मामला वहां पे भी गर्माता है, बहुत गर्माता है और कन्हैया कुमार के साथ उसको जोड़ करके चलाया जाता है उस खबर को कि जेएनयू में ऐसा होता है और कन्हैया कुमार जो है ये पूरे गैंग जो है कंडोम वाले जो गैंग है उसके सरगना है। इसके बाद फिर बैकफायर होता है। उसके बाद 17 नहीं 18 में फिर इलेक्शन होता है वहां पे राजस्थान के अंदर और इलेक्शन के दौरान इनका टिकट, ज्ञानदेव आहूजा जी का टिकट जो कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लड़ते थे, इनका टिकट काट दिया जाता है, जबकि ये लगातार 2 बार विधायक रह चुके हैं वहां से। उसके बावजूद इनका टिकट काट दिया जाता है। ये विद्रोह भी करते हैं, बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, लेकिन फिर अमित शाह जी का बुलावा आता है, अमित शाह जी से मिलते हैं, क्या बात होती है नहीं होती है, ये फिर अपना वापस ले लेते हैं। और उसके बाद फिर एक वीडियो भी बड़ा तेजी से वायरल हुआ था उस समय जब 2018 में राजस्थान में इलेक्शन हो रहा था। तो एक सभा में मोदी जी एड्रेस करने आए थे और उस सभा के मंच पे आहूजा जी भी बैठे हुए थे। आहूजा जी का मोदी जी ने पीठ थपथपाया और जैसे ही पीठ थपथपाया तो अंगीभूत हो गए। जैसे ही मोदी जी उतरे स्टेज से, ये स्टेज पे ही खूब जो है झूम के नाचने लगे थे। वो वीडियो भी पड़ा हुआ है। और ऐसे तमाम वीडियो पड़े हुए हैं इनके, जो है वो हर तरह का वीडियो पड़ा हुआ है। अब तक तो 5 हमने मारे हैं मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। चाहे लावंडी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बीजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, वरना अब तक तो हमारे लोगों ने, मैंने खुलम खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को, मारो सारों में जो किसी की वो तस्करी करें, खुलम खुला छूट दे रखी है। बरी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा दी। आंदोलन चलाने वाले चलाते हैं, आंदोलन का रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। अब आज की राजनीति से क्या कनेक्शन है? कन्हैया कुमार आपको भी पता है कि बिहार में पूरी तरह से राजनीति में घुस गए हैं, यात्रा कर रहे हैं। कल राहुल गांधी भी आए थे, सब कुछ हो रहा है और इस पूरे राजनीति का केंद्र में कहीं ना कहीं दलित पॉलिटिक्स है। राजस्थान के इतिहास का पहला दलित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया राजस्थान में। बिहार में भी वही हुआ है, एक दलित को यहाँ पे बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दलित सेंट्रिक राजनीति करना चाहते हैं, यहाँ पे कांग्रेस करना चाहती है। अपर कास्ट का माइंड रहेगा और लोअर कास्ट का चेहरा रहेगा। अब अगर कांग्रेस दलित सेंट्रिक राजनीति करना चाहती है बिहार में और अगला इलेक्शन बिहार में ही है और बिहार बहुत क्रूशियल है बीजेपी के लिए, तो अगर राजस्थान में इस तरह की घटना घटती है तो उसको बिहार में भी भंजाया जा सकता है। संभवतः यही कारण था कि बीजेपी त्वरित कार्रवाई करती है और इनको फिर वहां से हटा देती है यहाँ पे। हालांकि इनका जो है वो ज्ञानदेव आहूजा जी बहुत फेमस है
कई इनके वीडियो ऐसे भी वायरल हुए जहाँ पे खुलेआम जो है धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो मारेंगे ही इन लोगों को, 5 लोगों को हमने मारा, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कहीं पे कि हमने 5 लोगों को मारा है। गौरक्षक के ऊपर इनका 2017 में बहुत बयान वायरल हुआ था जिसमें इन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि हम तो साफ साफ कहते हैं कि अगर जो है वो गौ की तस्करी करोगे, गौ के बारे में कुछ भी को करोगे तो हम तो मारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह से तमाम तरह के, हालांकि इनके और भी वीडियो वायरल हुए, इनके और भी फोटो वायरल हुए हैं जिस फोटो में ये जो बार बालाओं के साथ डांस करते हुए आए हैं। तो सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का जो है वो ये देते हैं दोहा, और खुद बार बालाओं के साथ नाचते हुए पाए भी जाते हैं। तो आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।